ओम शांति। आज 31 मई 2025। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार ही है पढ़ाई। जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न: सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर: सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। गीत बजा। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? बाप दादा के पास। ये है नई बात। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं, सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना। तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी ना रचता, तुम बच्चे भी ना रचता, ना रचना के आदि मध्य को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान लिया है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। बाबा कहते हैं, जितना तुम जो है आदि मध्य अंत को जो है रचता और रचना को जो है जानते जाते हो और जितना आगे फिर समझाते भी हो, उसी वही आधार बनता है किसका? तुम्हारी वर्तमान खुशी और फिर भविष्य के पद का। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। सारे विश्व का पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं, वह बात अलग है। फिर भी जानते हैं ना, फिर भी जानते तो है ना, हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा ना पढ़ने का, उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोद में आया निश्चय तो होगा हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं और कोई कुछ सोचता ही नहीं। इतना बिजी होते हैं कि और कुछ नहीं सोचता, बस पढ़ना और पढ़ाना है। ये अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती। समय होता है, तुमको तो जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है, कितने को बाप रचिता का परिचय देते हो? मनुष्य तो मनुष्य ही है। देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं। ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में ये रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनेंगे। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपनी दिल से सदैव पूछते रहो, हमारे में कितना फ़र्क है। बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं। वह तो सब अल्पकाल क्षणभंगुर के मर्तबे हैं। उनमें कुछ भी रखा नहीं है, जैसे कि कोई काम के नहीं। लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते हैं।
सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। औरों को भी पढ़ाई लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाई। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने लिए। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अल्फ पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान कौन। एक अल्फ पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। ये भी तुम जानते हो अल्फ को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्फ को याद नहीं करते तो नुकसान जरूर होता है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं। याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। इन बातों को और कोई समझ ना सके। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं। भल कितना भी कोई भपके से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। क्या जागीर मिलती है? 21 जन्मों की बादशाही। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हुआ, फिर क्या फ़ायदा? तो कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। गन्ने का बाबा कहते हैं बाकी सब मनुष्य जैसे कि गन्ने का छिलका चूस रहे हैं और तुम गन्ने का जूस पी रहे हो। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो। बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते चूसते नीचे उतरते आते हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन ही नहीं देते। ना खुद अटेंशन देते, ना औरों को देने देते, ना खुद अमृत पीते, ना पीने देते। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो वे क्या पद पाएंगे? पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं। पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद होगा? वह भी आगे चल रिजल्ट का पता चल पड़ेगा। फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए। हम बेहद के बाप पास बैठे हैं। वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। कल पहले माफिक, अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं। उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ये बातें और कोई नहीं जानते, आगे चलकर जानेंगे। बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मिल तो कुछ भी नहीं सकता। ये बातें और कोई नहीं जानते, टू लेट हो जाएगा। हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापस जाना है। ये भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित हैं, माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं वैसे तुमको करनी है। कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं। यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है, बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे? नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र है। कितना सहज, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितनी सहज बातें समझाते हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैसेज सबको देना है। अपनी दिल से पूछो कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा।
अगर जगाता नहीं हूँ तो जरूर कहाँ सोया हुआ हूँ। फिर मुझे इतना ऊंच पद तो मिलेगा नहीं। बाबा रोज रोज कहते हैं शाम को अपना सारे दिन का पोता मेल निकालो। सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था। अभी नर्क है फिर स्वर्ग होगा। चक्र तो फिरना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकलते जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले बन पड़े हैं। ड्रामानुसार ये चक्र फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो। ये भी तुम अभी समझते हो। हम भी बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी थे। अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म हैं वे खत्म हो जाने हैं। सब मरेंगे, ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ़ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी, ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब मरे पड़े हैं। इन आँखों से जो तुम देखते हो वह फिर नहीं होगा। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी किचड़े में मैले पड़े थे। बाबा किचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे हैं, फूल बना रहे हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार हैं। कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं। औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। कोई तो बनाते ही नहीं, उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है। दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखना चाहते हैं। बाप कहते हैं इससे कोई फ़ायदा ही नहीं। मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी। ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे। नई दुनिया में कोई आश्चर्य खाते हैं, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? जरूर बाप दिखाते हैं। तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहाँ तो सोना बहुत रहता है। अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियाँ बहुत हैं, परंतु सोना निकाल नहीं सकते हैं। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियाँ थी, वह खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम कल पत्थरों मिसल हो जाएगा। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है। हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे न सके, साथ ले नहीं जा सकता। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो ये चक्र फिरना है। तुमको और कोई बातों में जाना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो
तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना। तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्र लगाया है। ये भी ड्रामा बना है। तुमको ये सृष्टि चक्र आकर समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से। आई है। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से। हम सबसे ऊंच पाठधारी हैं। हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा के श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल्प पहले थे वही बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम नहीं रहेगा। कोई मुख से कह न सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है। दूसरा कोई पास ये वस्तु है ही नहीं। कौन सी वस्तु? शांति। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए। रचता और रचना को जानना, ये है ज्ञान। ये वह शांति के लिए, वह सुख के लिए सुख होता है। वह शांति के लिए शांति धाम, शांति के लिए वह सुख के लिए सुख धाम। सुख होता है धन से। धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह धन दिया है। स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सार के लिए पॉइंट है, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हरेक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। सेकंड पॉइंट, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। आज का बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो और मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्यात्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। बाबा कहते हैं लास्ट समय का पुरुषार्थ या सर्विस क्या है कि अपने वृत्ति द्वारा आप जो है, आपकी वृत्ति इतनी अच्छी हो कि इतनी पवित्र हो
कि जो है उससे जो है आपकी वृत्ति से जो है आप वायुमंडल को बदलने की क्षमता रखते हो। वायुमंडल को पावरफुल बनाने की शक्ति आपके अंदर है। आप अपनी वृत्ति से जो है सामने वाले का मूड परिवर्तन कर सकते हो, सामने वाले को सामने वाला जो है अपना दुखड़ा सुनाने आया आपके पास, लेकिन आप अपनी वृत्ति से पावरफुल वाइब्रेशन से जो है बिगर कुछ कहे ही वो आपसे सुख लेकर जा रहा है। बाबा कहते हैं यही जो है लास्ट समय का पुरुषार्थ या व सर्विस है। फिर मई मास का व्यक्त इशारे का सब्जेक्ट है रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आज का पॉइंट है विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज़ कहते हैं। किसको? महान आत्माओं को व विशेष आत्माओं को। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपनी मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। बाबा कहते हैं कि जो है कि पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले जो है महान, हर कर्म में महानता होती है, उनकी विशेषता होती है। और रूहानी पर्सनैलिटी जो होती है, आत्माएं रूहानी जो रूहानियत लिए हुए, वो अपनी एनर्जी को, समय को, संकल्प को कभी भी वेस्ट नहीं करते। उनका एनर्जी, उनका लीकेज नहीं होता, हर सेकंड उनका सफल होता है। तो जब हर सेकंड सफल होता है, एनर्जी फुल होती है, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी आए, मन बुद्धि का जो है पेपर आए, तो जो है उसमें जो है हमेशा जो है वो कंफ्यूज नहीं होते, बल्कि उसको ईज़िली क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।